हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको परी के तलाक की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। बेलापुर गांव में आलिया नाम की एक बहुत ही सुंदर परी अपने पति राजकुमार हिरेन के साथ रहती थी। आलिया परी और राजकुमार हिरेन दोनों की शादी को बस कुछ ही महीने हुए थे। दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे और हमेशा एक दूसरे की हर ज़रूरतों का ख्याल भी रखते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे आलिया परी और राजकुमार हिरेन के बीच हर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लड़ाई झगड़े होने लगे। दोनों हर छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से लड़ाई करते। तभी एक दिन राजकुमार हिरेन आलिया परी के पास जाकर कहता है, सुनो आलिया, हम दोनों कई दिनों से एक साथ कहीं बाहर नहीं गए, इसीलिए चलो ना आलिया, शहर में एक नया 5 स्टार रेस्टोरेंट खुला है, आज हम दोनों वहाँ खाना खाने जाते हैं। वैसे भी आलिया, कई दिनों से हम दोनों के बीच बहुत लड़ाई हो रही है और अगर हम बाहर जाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है हिरेन, चलो चलते हैं। वैसे भी तुम सही बोल रहे हो, कई दिनों से हमारे बीच कुछ ज्यादा ही लड़ाइयाँ हो रही हैं। शाम को आलिया परी और राजकुमार हिरेन 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। आलिया, यहाँ का पंजाबी खाना बहुत ही फेमस है, इसीलिए आज हम पंजाबी खाना ही खाते हैं। नहीं नहीं हिरेन, मुझे तो चाइनीज फूड ही खाना है, पंजाबी नहीं, इसीलिए तुम चाइनीज फूड ही ऑर्डर करो। लेकिन आलिया, यहाँ चाइनीज फूड नहीं मिलता, तो मैं कैसे ऑर्डर करूँ? अगर नहीं मिलता तो मुझे भी यहाँ खाना नहीं खाना है, चलो यहाँ से चलते हैं। कैसी बात कर रही हो आलिया तुम? अब हम यहाँ आ गए हैं तो वापस कैसे चले जाए? और एक बार तुम पंजाबी खाना खाकर तो देखो, चाइनीज फूड तो तुम हमेशा ही खाती हो। आज तुम कुछ नई डिश ट्राई करो। लेकिन आलिया तो राजकुमार हिरेन की कोई भी बात नहीं सुनती और फिर रेस्टोरेंट में भी दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार दोनों के बीच लड़ाई बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और गुस्से में आकर आलिया परी कहती है, हिरेन, मैंने गलती कर दी यहाँ तुम्हारे साथ आके, मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ। हिरेन, अब तुम अकेले ही जाना अपने महल में, मैं तो स्वर्गलोक अपनी माँ के पास जा रही हूँ। और हाँ हिरेन, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, ठीक है? मुझे तुमसे तलाक चाहिए, क्योंकि अब मैं तुम्हारे जैसे लड़ाकू के साथ नहीं रह सकती। हाँ हाँ, जाओ तुम परी लोग, मुझे भी नहीं रहना है तुम्हारे जैसी नकचड़ी के साथ। सिर्फ कहने की परी हो तुम, परी जैसे तो एक भी गुण नहीं है तुम्हारे अंदर। यह सुनकर आलिया परी गुस्से में स्वर्गलोक चली जाती है और राजकुमार हिरेन भी अकेला ही महल वापस आने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ आलिया परी स्वर्गलोक में अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। आलिया परी की माँ अंजना परी आलिया परी को ऐसे देखकर कहती है, बेटी आलिया, तुम अचानक ऐसे परीलोक में? सब ठीक तो है ना बेटा? कोई परेशानी तो नहीं है ना तुम्हें? और आलिया, तुम इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो? क्या हुआ तुम्हें, बताओ मुझे। आलिया परी अपनी माँ अंजना परी को सारी बात बताती हैं। माँ, अब मैं पृथ्वीलोक हिरेन के घर नहीं जाऊंगी, आप रानी परी से बात करके मेरा तलाक करवाइए और उसके लिए मुझे जो भी करना होगा वो मैं करूंगी। बेटी आलिया, ये तुम क्या बोल रही हो? बेटी, ऐसे छोटी मोटी बातों में या लड़ाई होने से कभी तलाक नहीं लिया जाता। आलिया, अभी तुम गुस्से में हो इसीलिए ऐसा बोल रही हो, तुम जाओ थोड़ी देर आराम करो, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीलोक में राजकुमार हिरेन भी बहुत ही गुस्से में अकेला ही महल पहुंचता है। महल के बाकी सदस्य राजकुमार हिरेन को ऐसे अकेले वापस आते देख बहुत ही हैरान हो जाते हैं और राजकुमार हिरेन से आलिया परी के बारे में पूछने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन राजकुमार हिरेन का गुस्सा देख
कोई भी उनके पास नहीं जाता। ऐसे देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं। तभी एक दिन रानी परी आलिया परी से मिलने आती है। बेटी आलिया, तुम ठीक तो हो ना? बेटी, अब पृथ्वी लोक में तुम्हारी शादी हो गई है और इसीलिए तुम्हें पता है ना कि अब तुम स्वर्ग लोक में ज्यादा नहीं रह सकती। ये स्वर्ग लोक के नियम के अधीन है। इसीलिए बेटी आलिया, तुम पृथ्वीलोक राजकुमार हिरेन के पास चली जाओ। अब वहीं तुम्हारा घर है। नहीं नहीं रानी परी, अब मैं पृथ्वीलोक वापस नहीं जाऊंगी। मुझे हिरेन से तलाक लेना है। लेकिन बेटी, तुम्हें पता है ना कि अब अगर तुम हमेशा के लिए वापस स्वर्गलोक में रहना चाहती हो तो तुम्हें तलाक के साथ राजकुमार हिरेन को अपनी जादुई शक्तियाँ भी देनी होगी और बदले में राजकुमार हिरेन को अपना पूरा राज्य और महल स्वर्गलोक की परियों को देना होगा। तभी तुम दोनों का तलाक हो पाएगा। क्योंकि आलिया, तुम एक परी हो और ये स्वर्गलोक का नियम है। तो आलिया, क्या तुम तैयार हो अपनी जादुई शक्तियाँ राजकुमार हिरेन को देने के लिए? और हाँ आलिया, अगर एक बार तुम्हारा तलाक हो गया और तुमने अपनी सारी जादुई शक्तियाँ राजकुमार हिरेन को दे दी, उसके बाद तुम कभी भी पृथ्वीलोक नहीं जा पाओगी। अगर कभी तुम्हारा पृथ्वीलोक जाने का मन किया फिर भी नहीं, फिर तुम्हें हमेशा के लिए स्वर्गलोक में ही रहना होगा। तो क्या तुम तैयार हो इन सब के लिए? बोलो आलिया। आलिया परी राजकुमार हिरेन से तलाक लेने के लिए रानी परी की सारी बात मान लेती है। वहीं आलिया परी की यह बात सुनकर रानी परी और अंजना परी दोनों तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि वह आलिया परी को कैसे समझाए और राजकुमार हिरेन से तलाक लेने से कैसे रोके। और फिर एक दिन अंजना परी आलिया परी से कहती है, आलिया, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी उदास क्यों हो? कल तो तुम्हारा जन्मदिन है, तो फिर तुम इतनी उदास क्यों हो? आलिया, कल मैंने तुम्हारे जन्मदिन पर सभी परियों को दावत पर बुलाया है ताकि तुम अपना जन्मदिन अच्छे से मना सको। और हाँ आलिया, तुम्हें राजकुमार हिरेन से तलाक चाहिए ना? तुम इसीलिए परेशान हो ना? लेकिन तुम फिक्र मत करो, रानी परी की सहमति से अब बस कुछ ही दिनों में तुम्हारा तलाक हो जाएगा। फिर तुम हमेशा के लिए स्वर्गलोक में ही रह सकती हो। अंजना परी की यह बात सुनकर आलिया परी थोड़ी परेशान हो जाती है और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती हैं। अगले दिन सभी परियां आलिया परी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने और आलिया परी से मिलने आती हैं। लेकिन आलिया परी तो जैसे सबसे मिलकर भी बहुत ही उदास होती है। कुछ देर बाद वह चुपके से वहां से निकलकर पृथ्वीलोक पहुंचती है और राजकुमार हिरेन से मिलने महल में जाती है। लेकिन आलिया परी तो राजकुमार हिरेन को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और जोर से चिल्लाती है, हिरेन, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो बहुत ही खराब है और कोई तुम्हारे साथ है भी नहीं। उसके बाद आलिया परी तुरंत ही अपनी जादुई शक्तियों से राजकुमार हिरेन को ठीक कर देती है और उसे खाना खिलाती है। उसी समय अंजना परी और रानी परी वहां आती है और दोनों यह सब देख लेती हैं कि तभी रानी परी कहती है, आलिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेटी, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है ना? हम तो स्वर्गलोक में कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ हो। बेटी, तुम्हें तो राजकुमार हिरेन से तलाक चाहिए ना? तो फिर आलिया, तुम ऐसे यहाँ क्या कर रही हो? नहीं नहीं रानी परी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि गुस्से में आकर मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। लेकिन अब नहीं, मुझे हिरेन से तलाक नहीं चाहिए। मैं यहीं रहूंगी हिरेन के साथ हमेशा। रानी परी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे वजह से आप सबको इतनी परेशानी हुई। आलिया परी की यह बात सुनकर अंजना परी और रानी परी बहुत ही खुश हो जाती है। दोनों स्वर्गलोक वापस चले जाते हैं
उसके बाद राजकुमार हिरेन और आलिया परी दोनों साथ मिलकर आलिया परी का जन्मदिन मनाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पति पत्नी को गुस्से में आकर एक दूसरे से तलाक लेने जैसे बड़े फैसले हमेशा सोच समझकर ही लेने चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिए गए हमारे फैसलों पर कभी कभी बाद में खुद हमें ही पछतावा होता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।